नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसके सरकारी गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर लगातार बीपीएससी बहाली से संबंधित अपडेट आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। तो कल मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। मैं अपने चैनल पर हाजिर हूँ एक विस्तृत वीडियो लेकर के। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि शुरू से ही सरकार का यह प्रयास रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के बहाली को लटकाया जाए, और वही स्थिति आगे जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल सरकार जो है लटकाने का प्रयास कर रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ऑथेंटिक उस प्रूफ के साथ करेंगे कि आखिर क्यों सभी शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है, बहाली नहीं लेना चाहती है। अभ्यर्थी के संगठन कह रहे हैं, अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार की मंशा सही नहीं है, और वो एकदम स्पष्ट हो गया है सिलेबस जारी होने के बाद से। सिलेबस नहीं जारी हुआ था तो उससे पहले सीटों में स्पष्ट झलक रहा था कि 6 to 8 के साथ नाइंसाफी की गई है और सीटें नहीं दर्शाई गई हैं। और जैसे जैसे मामले जो है खुलते जा रहे हैं, जैसे जैसे मामले खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे मामले और उलझते जा रहे हैं। अब जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें जो बहुत से मामले उलझ गए हैं, सिलेबस में बहुत सा लोचा लगाया गया है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में कि क्या दिखाया गया है। चलिए अपडेट को देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं तो आप बीपीएससी बहाली से संबंधित शिक्षक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे दबा ले, ताकि आपको अपडेट समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। यहाँ दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सिलेबस जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोगों के लिए 2 परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी पीटी और मेंस सभी लोगों को देना होगा। वर्ग 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस देना होगा। जैसे कि पहले की बीपीएससी शिक्षक बहाली में एक पीटी होती थी और पीटी क्वालिफाई होने के बाद मेंस होता था। मेरिट मेंस पे बनता था और पीटी जब तक आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो मेंस में आप बैठ नहीं सकते। उसी तरीके से यह परीक्षा का परफॉर्मा तैयार किया गया है कि एक जो है भाषा अर्हता का पेपर बनाया गया है। इसमें जो है पार्ट 1 में 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा सभी के लिए, क्लास 1 से 12 तक के लिए, और पार्ट 2 में जो है एक लैंग्वेज रहेगा हिंदी, उर्दू और बांग्ला। ये तीनों में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा और इसमें 75 नंबर, यानी दोनों भाषा मिलाकर के 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 30 नंबर आपको लाना है, तभी आप पीटी में यानी भाषा में आप क्वालिफाई होंगे और मेंस की परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये बात हो गया 1 to 12 के लिए सभी लोगों के लिए। और अलग अलग जो है विषय वार जीएस का पेपर होगा सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 नंबर पे देख सकते हैं आप, सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालयों के लिए 150 अंकों का होगा। उसके बाद जो है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये भी 150 अंकों का होगा आपका माध्यमिक विद्यालय के लिए। और यहाँ नीचे दिया गया है एक जीएस पेपर 150 अंकों का, ये है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि क्या लोचा लगाया गया है। यहाँ पे एक पहले आप प्राथमिक वाला देख लीजिए। प्राथमिक में तो एक हो गया कि पीटी में आपका ये हो जाएगा, आपको भाषा में क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब जीएस में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे देख लीजिए लोचा क्या है, ये 100 नंबर के सवाल में 2 घंटा दिया गया है और ये 150 नंबर के सवाल में आपको 2 घंटा दिया गया है। यहाँ भी आपको छाटने का प्रयास किया जा रहा है बंधु, समझ लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ देख लीजिए जीएस में क्या दिया गया, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय क्या होता है। शिक्षा विभाग के टर्म में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 को बोला जाता है और प्रारंभिक विद्यालय 1 to 8 को बोला जाता है। तो अगर यहाँ प्रारंभिक भी लिखा होता तो हम लोग समझ लेते हैं कि यह 1 to 6 के लिए यह सिलेबस जारी किया गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राथमिक लिखा गया है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यह सिलेबस सिर्फ 1 to 5 का हो। तो अगर 1 to 5 का सिर्फ सिलेबस है तो 6 to 8 का सिलेबस कहाँ गया, जिसमें 1700 कुछ सीटें दर्शाई गई हैं? क्या उसकी परीक्षा नहीं होगी, उसमें अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरेंगे तो उसका सिलेबस क्या होगा? वो इसे जाहिर नहीं किया गया है। और अगर इस प्राथमिक में ही हम 1 to 8 को मानते हैं तो फिर इसमें 1 to 5 वाले कैंडिडेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उन्हें भाष सवालों का सामना करना पड़ेगा। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, उन्हें कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे भी 1 to 12 में सभी लोगों को कठिन से कठिन सवाल दिए जाएंगे, स्पष्ट इस सिलेबस से ही झलक रहा है। एकदम आप लोग तैयार रहिए। जो लोग कह रहे थे कि हम मेरिट है बिल्कुल परीक्षा देंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए सिलेबस जारी किया गया है, बाकी और किन्हीं के लिए सिलेबस जारी नहीं है। सिलेबस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जारी किया गया जो लोग एकदम अपना मेरिट एकदम बरकरार रखे हुए हैं और एकदम परीक्षा का सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ही सिलेबस जारी किया गया है। क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए कि जो भी आपका नियमावली बनाया गया है उसमें शिक्षकों की 4 तरह की कैटेगरी बनाई गई है और सिलेबस जो है 3 ही जारी किए गए हैं। एक देख लीजिए प्राथमिक का सिलेबस है, और एक आपका माध्यमिक का सिलेबस है, और एक है आपका उच्च माध्यमिक। तो 3 ही कैटेगरी हुआ, लेकिन नियमावली में 4 कैटेगरी बनाया गया है, 1 to 5 और उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 9, 10 और उसके बाद 11 to 4 कैटेगरी बनाया गया है, लेकिन सिलेबस 3 ही कैटेगरी का जारी किया गया है। तो यहाँ पे एक लोचा है, उलझा करके रखा गया है। अब इस उलझन में क्या होगा कि अगर हम इसको प्राथमिक को ही 1 to 8 का सिलेबस मान लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है कि सामान्य अध्ययन में जो है गणित का प्रश्न होगा, मानसिक क्षमता का प्रश्न होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, पर्यावरण होगा। इन सभी को मिलाकर जीएस का पेपर 150 का बनाया जाएगा।
लेकिन इसमें लोचा क्या दिया गया है, समान अध्ययन के प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित तो होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्राइमरी के लिए अगर 1 to 8 का यही सिलेबस अगर आप मानते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि न्यूनतम अर्हता के आलोक में इसका कठिनाई स्तर होगा। यानी अगर 1 to 8 अगर मानते हैं तो 1 to 8 के लिए जो होता है 8वां तक के शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन होता है न्यूनतम अर्हता। तो न्यूनतम अर्हता जब ग्रेजुएशन हो गया तो पहली से लेकर के 8वीं तक के सभी शिक्षकों के लिए जो है कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन लेवल तक का रह सकता है जीएस पेपर का। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से माध्यमिक में भी दर्शाया गया है कि आपका जो है न्यूनतम अर्हता के आलोक में जो है जीएस पेपर होगा। तो माध्यमिक में जो भी आपका क्वालिफिकेशन है स्नातकोत्तर है तो उस स्तर तक का होगा। यानी समझ लीजिए कि एकदम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपका होने वाला है और बिल्कुल ही सरकार की कोई मंशा नहीं है बहाल करने की। आगे हम इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। उसी तरीके से आपका जो है यहाँ +2 के लिए भी दिया गया है, जो उनकी न्यूनतम अर्हता है उस लेवल का कठिनाई स्तर होगा। तो बिल्कुल समझ लीजिए क्वेश्चन भास्ट से भास्ट ही आने वाला है। जैसा कि आपको हाई स्कूल हेडमास्टर में पूछा गया था उससे कहीं ज्यादा भास्ट पूछा जाएगा। बिल्कुल सिलेबस से यह स्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान किनको होने वाला है ये देख लीजिए। ये जो सिलेबस जारी किया गया है 3 ही कैटेगरी का, चौथी कैटेगरी का सिलेबस नहीं जारी किया गया है। तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा 1 to 5 के शिक्षकों को। नुकसान होगा इसको आप समझ लीजिए। 1 to 5 के शिक्षक जो हैं 15-20 साल से 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 to 5 का सिलेबस क्या होता है, कक्षाएं में क्या पढ़ाई जाती है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। वर्णमाला पढ़ाया जाता है और कुछ शब्दों का प्रयोग पढ़ाया जाता है, किताब को पढ़ना पढ़ाया जाता है, हैंडराइटिंग लिखना पढ़ाया जाता है। यही सारी चीजें 1 to 5 तक के सिलेबस में होता है। 20 वर्षों से शिक्षक वही पढ़ा रहे हैं और उनको सवाल क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का सवाल उनसे जीएस का पूछा जाएगा। और इसमें आप समझ लीजिए इनको बहुत ही कठिनाई होने वाला है। यहाँ देख लीजिए, अब पासिंग यहाँ तो समझ लीजिए कि पीटी जो हो गया भाषा अर्था उसमें 30% ही लाना है। 100 में 30 लाइएगा आप क्वालिफाई हो जाइएगा, जीएस में आप बैठ सकते हैं। लेकिन जीएस में जब आप बैठ गए क्वेश्चन इतना भास्ट होगा और फिर भी आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए क्या दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए जनरल के लिए 40% यानी 150 का 40% निकाल लीजिए, और बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34% और एससी के लिए और अन्य महिलाओं के लिए 32% पासिंग मार्क्स रखा गया। यानी इससे अगर आप नीचे ला दिए तो आपका कहानी खत्म। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यह जो सिलेबस जारी किया गया है में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है 1 to 5 के शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों को होने वाला है। अभ्यर्थियों को तो शिक्षकों से कम ही समस्याएं होंगी, क्योंकि शिक्षक जो हैं बहुत पहले अपनी पढ़ाई बंद कर चुके हैं और वो सिर्फ शिक्षा विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को लेते हैं कि किस तरीके से आपको 1 to 5 में पढ़ाना है। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना होता है। और यहाँ बीपीएससी कह रहा है कि हमें सवाल जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि 6 to 8 का अलग से सिलेबस नहीं जारी किया है। तो 1 to 8 का सिलेबस सेम रहेगा। तो जब सेम रहेगा तो इसमें लोचा तो है ही, फिर 1 to 5 के शिक्षकों को भारी नुकसान होने वाला है। तो शिक्षक बंधुओं आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इसमें अगर 1 to 12 में अगर आपके मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं, उसमें से मुश्किल से 5% ही सफल होंगे और उन 5% में 4.5% अभ्यर्थी सफल होंगे और मात्र 0.5% यानी आधा % शिक्षक सफल होंगे। क्योंकि शिक्षकों के साथ बहुत सी समस्याएं हैं, उनकी पढ़ाई बहुत पुरानी हो चुकी है, पढ़ाई छूट चुकी है, उन्हें स्कूल भी देखना होता है, सारा कुछ मैनेज करना होता है, उनकी फैमिली समस्याएं होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। लगभग 2 लाख सीट जारी किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि 10,000 से ऊपर लोग बहाल हो पाएंगे, 10,000 से नीचे ही बहाल होंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस हिसाब से सरकार जो है उलझाने का प्रयास कर रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकगण अब आपके पास समझ ही सकते हैं कि कोर्ट जाने और आंदोलन के सिवाय कोई उपाय नहीं है। ये सिर्फ उलझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि शिक्षक संगठन शुरू से ही कह रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षा विभाग का पैसा जो है बचाने के लिए और विभिन्न अन्य योजनाओं पर खर्च करने के लिए इस तरीके का तिगड़म अपना रही है। शिक्षक जो है लगभग 3 लाख हो गए हैं, तो उन्हें जो पैसे देने में सरकार को अड़चन हो रही है, पैसा जुटाने में उसको असमर्थता जाहिर कर रही है। इसलिए नया तिगड़म लाई है कि जो है धीरे धीरे जो है नियोजित शिक्षकों का आप किसी तरह का वेतन में वृद्धि नहीं किया जाएगा। और जो लोग बहाल होकर के आएंगे इसमें यूपीएससी में जो लोग बहाल होकर आएंगे, तो कितने लोग बहाल होकर आएंगे मैंने बता ही दिया, आप स्पष्ट समझ सकते हैं। मुश्किल से 10,000 लोग भी आ जाएं तो वो बहुत है। तो बिल्कुल सीट 1,78,000 में बिल्कुल ही सब खाली का खाली रहेगा। सरकार आपसे बोलेगी आप तो इसके एलिजिबल ही नहीं है, तो आप बहाल कैसे होंगे। सरकार का दोनों काम हो गया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी हाँ शिक्षक बंधुओं और अभ्यर्थी बंधुओं, इस पे ध्यान रखिए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हम एग्जाम देंगे और हम निकालेंगे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल आप बहाल होइए, लेकिन आप अपने अगल बगल के साथियों और शिक्षक बंधुओं के लिए भी सोचिए। उनकी जिंदगी में आगे भविष्य अंधकारमय होने वाला है। और 3 ही मौका दिया जाएगा, चाहे शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो। और 3 मौका के बाद जो है बिल्कुल आप जो है निगलेक्ट हो जाएंगे। आपका सारा डीएलएड बीएड आपका बेकार हो जाएगा, सीटेड बीटेड सारा बेकार हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आप लोग संगठित होइए, एकत्र होइए, यही हमारी तरफ से यह राय होगी सभी शिक्षक बंधुओं के लिए और अभ्यर्थी बंधुओं के लिए। सरकार जो है बिल्कुल शोषण का सीमा इसका बिल्कुल हद पार हो चुका है।
और सरकार को जो है आप लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, अन्यथा आप लोग जो है ना ही बहाली हो पाएगी और ना ही आप जो है कोई लाभ ले पाएंगे। यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और वेतन के नाम पे नाम मात्र की राशि आपको दी जा रही है और परीक्षा जो है यूपीएससी लेवल का आपको पूछा जाएगा। इस तरीके से पहले बीपीएससी की बहाली जो हुई थी 1993 में, उसी तरीके का उससे भी भास्ट सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि उस समय शिक्षक नहीं थे, वो लोग अभ्यर्थी थे और करेंट तैयारी में थे। फिर भी जो है एक पीटी पूछा गया था और एक मेंस में डिस्क्रिप्शन का सब्जेक्ट पूछा गया था और उसमें जो है लोग बहाल हुए। लेकिन यहाँ एक शिक्षकों के लिए भी इतना भास्ट सिलेबस रखा गया है और चंद्रशेखर जी बार बार बोल रहे हैं कि शिक्षक बंधु आप जो पढ़ा रहे हैं उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो अब मुझे नहीं समझ में आता है, मान लीजिए 1 to 5 का शिक्षक है, वो तो एबीसीडी का होगा, पढ़ा रहा है 20 वर्षों, तो क्या उससे एबीसीडी पूछा जाएगा शिक्षा मंत्री महोदय के अनुसार? बिल्कुल नहीं। आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और बिल्कुल इस बहाली को नहीं लेना है सरकार को, और लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल संगठित होइए, मेरी तरफ से यही राय रहेगी। तो शिक्षक बंधुओं और अभ्यर्थी बंधुओं, ये था हमारा सिलेबस के ऊपर विस्तृत चर्चा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी था। तो ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए और आप किसी भी विस्तृत चर्चा उसको पहलुओं को जांच करने के लिए हम हमारे चैनल पे आपको आगे भी विभिन्न वीडियो मिल जाएंगे। आगे जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और अभ्यर्थी कोर्ट में भी जा चुके हैं, तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है और कोर्ट के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। तो उससे संबंधित हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर मिल जाएगा। आप वो अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि जो भी हमें फॉल्ट नजर आए उसको हम लोग विश्लेषण करें और आप सभी के साथ साझा कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।